दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आपके बीच में कुछ ज्वलंत समाचारों का विश्लेषण आप तक पहुंचाने मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। खबरों में मसाला है तो आश्चर्यचकित भी करने वाला कुछ समाचार है। अब समझ में नहीं आता कि संसद में तो फोन बंद होने का आरोप लगता था, लेकिन संसद के बाहर भी क्या उसकी रूह दिल्ली के गलियारों में घूम रही है। यूपी का झगड़ा दिल्ली के दरबार में है, लेकिन एक शांति कहीं ये किसी तूफान का संकेत तो नहीं। वहीं एक दिन पहले हिंदुस्तान का एक अलग मीडिया यानी गोदी मीडिया, मैं पहली बार इस बारे में बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन के टूटने की खबर इतनी जोर शोर से प्रकाशित होना, और आखिर क्या रीजन है कि सब टाइम टाइम फिक्स हो गया। खबरों में खबर कुछ और निकल गई। जो एक दहशत तमाम कुछ पाने के बावजूद उस प्रदेश में थी जिसकी बैसाखियों पे केंद्र की सरकार टिकी हुई है, आज वहां बाइकॉट जैसा फेविकॉल का कमजोर जोड़ कैसे नजर आने लगा। खबरों के अंदर खबर निकल के आ रही है, और जो हम या ये कहिए कि हिंदुस्तान का गोदी मीडिया जो खबरें चलाना चाहता था अपने हिसाब से, उसकी खबर कहीं उल्टी घूम गई है। इस बीच दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके दिल्ली सहारा की खबरें जो आप तक पहुंच रही हैं, कुछ घंटों बाद देश के राष्ट्रीय चैनल उन खबरों को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपने चैनल में पहुंचा रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। हमारे व्यूअर्स, मैं अपने सारे व्यूअर्स का दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपसे अपनी पुरानी वही गुजारिश वही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हम तक पहुंचाते रहें। ये जो प्यार आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं, यही शायद हमारे स्वतंत्र पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों हम आते हैं पूरे पूर्ण विश्लेषण और तमाम जो ज्वलंत समस्याएं थी, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल रिवेंज चल रहा है, उसकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि संसद के अंदर फोन बंद करने का आरोप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अक्सर लगाया करते थे, और उनका कहना था कि अध्यक्ष जी आप हमारा फोन बंद कर देते हैं, यानी ओम बिरला जी। अब संसद के बाहर अगर कोई फोन बंद होने लगे तो फिर ऐसा लगता है कि संसद की रूह कोई बाहर भी दिल्ली के गलियारों में मंडरा रही है क्या? हाँ जी, ऐसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दरबार में जो लखनऊ का झगड़ा पहुंचा है, वहां पे एक अपार शांति चल रही है। तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तोड़ने या तोड़ने की खबरों या टूटने की खबरों को प्रकाशित करने वाला गोदी मीडिया आज उसको उल्टी पड़ गई। विस्तार से खबर समझते हैं। सबसे पहले नीति आयोग की आज बैठक थी, और नीति आयोग की बैठक के अंदर कल से ये पूरा खबरों को जितने चैनल थे वो दिखा रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक जो प्रधानमंत्री की सदारत में चलाई जाती है, हर साल एक बार ये बैठक होती है, तो उस बैठक में इंडिया गठबंधन ने बाइकआउट करने का निर्णय लिया था। लेकिन वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी बातों को न मानते हुए ये कहा था कि हम नीति आयोग की बैठक में जरूर जाएंगे। जबकि आप जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी का अभी जो आपने स्पीच सुनी है पार्लियामेंट के अंदर, टीएमसी का क्या रवैया है केंद्र सरकार के प्रति और देश के प्रति, वो जग जाहिर है। लेकिन ममता का यह बयान निश्चित रूप से गोदी मीडिया ने ऐसा प्रसारित किया कि इंडिया गठबंधन टूट गया, और ममता उससे अलग हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी कांग्रेस से नहीं पट रही है। यहां पर हम एक बात पहले भी हमने आपको कहा है कि चुनाव के पहले, यानी कि चुनाव परिणाम, लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के पहले कांग्रेस या राहुल गांधी, पहले क्या होता था कि भाजपा पिच तैयार करती थी और राहुल गांधी को मजबूरी में उस पर खेलना पड़ता था।
लेकिन पिछले 3-4 महीने से क्या हो रहा है, यानी चुनाव के पहले से, कि राहुल गांधी या कांग्रेस पेज तैयार करती है और मोदी जी या बीजेपी को उस पेज पे आके खेलना पड़ता है। यानी कि अब वो उनके जाल में फंसते नजर आते हैं। पूरी सियासत कैसी करवट बदलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से कुछ मीडिया के लोग नहीं समझ पाए। जब इंडिया गठबंधन ने इसका बायकॉट किया तो लोगों ने सोचा कि सही मायने में इंडिया गठबंधन टूट गया और ममता उससे अलग हो गई। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की एक सोची समझी चाल थी, जिसने कि पूरे प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। अब इंडिया गठबंधन ने तो बायकॉट कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी को जानबूझ के भेजा गया, क्योंकि सब जानते थे कि नीति आयोग की बैठक में ज्यादातर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सदारत में ये बैठक होनी है। तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री या जो भी आएंगे, उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा दिया जाएगा कि आप एनडीए के नहीं हैं। हुआ वही जो राम रची राखा, हुआ वही जिसकी संभावना थी। बैठक हुई और बैठक में जो बैसाखी थी उसको बहुत आदरणीय मानकर उसकी पूजा हुई, लेकिन उसमें भी एक खेल हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20 मिनट बोलने दिया गया, आसाम के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 10-12 मिनट बोलने दिया गया। लेकिन विरोधी, जबकि विरोधियों को ज्यादा वक्त देकर के आपको अपना दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन वहां क्या किया गया, जैसा कि ममता बनर्जी का आरोप है कि मात्र 5 मिनट हमें दिया गया, ठीक से बोलने भी नहीं दिया गया और उसके बाद मेरा फोन बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर है ये। क्या ये सौतेलापन नीति आयोग की बैठक में हुआ? फिर ममता बनर्जी की एक बहुत सही बात कही। उनका कहना है कि नीति आयोग, उसकी नीतियां क्या उसको खुद नहीं पता, क्योंकि अगर कोई नीतियां बनाता है तो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी उसको मानेंगे नहीं मानेंगे हमें नहीं पता। तो ये किस बात का नीति आयोग? अब देखिए, उनका कहना है कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और जो कांग्रेस रिजीम की पहले योजना आयोग बनाया गया, प्लानिंग कमीशन, उसको बनाइए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी और ये इसके पास पावर है ही नहीं। जब पावर नहीं होगी तो इसकी बात सुनेगा कौन? योजना आयोग आपकी प्रॉब्लम को सुनता था, उसकी नीतियां थी, वो पैसा सैंक्शन करता था, तो योजना आयोग का काम ज्यादा बेहतर होता था। आज इसका कोई फंड ही नहीं है, फाइनेंस पावर है ही नहीं है, तो नीति आयोग किस बात का? और ऐसा कर कर उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया। यानी कि फिर यह समझ में आ गया कि ममता बनर्जी का नीति आयोग की बैठक में जाने का आशय क्या था। वो सामने सामने बैठ करके आईना दिखाना चाहती थी, ना कि पर्दे के पीछे से। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी खेल हो गई। ऐसा कहा गया कि जो बजट आया, उस बजट में मोदी जी ने अपने दोनों बैसाखियों को बहुत खुश कर दिया। लेकिन बजट के एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड ने जोर शोर से, सारे विपक्ष में बिहार के, एक डिमांड की थी, विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा। और जनता दल यूनाइटेड इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था कि चूंकि केंद्र और राज्य की सरकार उसके समर्थन पर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसकी मांग को स्वीकार करेगी और ये ट्रम्प कार्ड होगा उसका बिहार के चुनाव में। बाजी फिसल गई। मोदी तो मोदी है, मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अब मुमकिन क्या हुआ? साफ साफ बजट के एक दिन पहले फिनांस के जो स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष पैकेज, विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब खबर तो बन गई। अब दूसरे दिन तमाम योजनाओं के अंदर नीतीश कुमार को खुश कर दिया गया। नीतीश कुमार को खुश करिए, बात को समझिएगा, बिहार को खुश नहीं किया गया, नीतीश कुमार को खुश कर दिया गया। लेकिन पूरे बिहार और बिहार के बिहारियों में बवाल हो गया, क्योंकि उनकी पहली डिमांड थी विशेष पैकेज की, विशेष राज्य की दर्जा की, नहीं दिया गया। अब इसका जवाब विधानसभा के अंदर नीतीश जी को देते नहीं बन रहा था। सारा विपक्ष ने उनके ऊपर चढ़ाई कर रखी थी। उनकी पार्टी के लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि सब कुछ हमारे हाथ में है, फिर भी हमारे हाथ में कुछ क्यों नहीं है, हमारा हाथ खाली है, ऐसा क्यों? लेकिन नीतीश कुमार को दिखाना था कि हम बहुत कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन अंतोगत्वा हकीकत नीतीश जी जानते थे। अब उनके एक बड़बोलू नेता हैं, मंत्री पद मिल जाता है, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो कभी कभी कहा जाता है बेपेंदी का लोटा। पार्लियामेंट के अंदर उनके एक नेता ललन सिंह ने चिल्ला के कहा कि एनडीए और जेडीयू का जोड़ फेविकॉल वाला जोड़ है। इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। भारतीय राजनीति में इतनी गिरी मानसिकता की पार्टी या उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए।
शर्म तो इस बात को आई कि जब मन चाहा जिस पार्टी के साथ चले गए, कभी कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ। ये कोई राजनीति है? राजनीति का स्तर है। और वो नेता अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हमारा गठजोड़ फेविकॉल का है, तो सच ऐसे राजनीति को हिंदुस्तान के लोगों का सलाम ही देना ज्यादा बेहतर होगा। अब सोचिए, उसी के भाषण के 24 घंटे बाद ये फेविकॉल का जोड़ ढीला पड़ गया। आज ममता बनर्जी गई या इंडिया गठबंधन के जो चीफ मिनिस्टर से नहीं गए, ये खबर बंदी गोदी मीडिया के लिए। आज उसकी शायद वो शांति हो गई, उसको शायद इस खबर को दिखाने में शर्म आ रही होगी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की प्रधानमंत्री की सदारत में होने वाली बैठक जो हुई है उसका बाइकआउट कर दिया। अब बाइकआउट कहेंगे वो दिक्कत है, लेकिन फैक्ट क्यों नहीं आए? अगर इंडिया गठबंधन की चीफ मिनिस्टर नहीं आते हैं तो उसको बाइकआउट समझा जाता है। तो नीतीश कुमार जी आज इतनी बड़ी अहम बैठक, जो 4 दिन पहले उनको इतना सब कुछ दिया गया, जैसा कि वो कहते हैं, उस बैठक में ना आना अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि शायद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि नीतीश जी को पार्लियामेंट के अंदर ही जवाब नहीं था। उनके बड़बोले नेता कुछ भी बोल देते फेविकॉल का जोड़। कहां गया फेविकॉल का जोड़? अगर फेविकॉल का जोड़ था तो नीतीश जी आज कहां थे? बिहार में एक छोटी सी बैठक के लिए रुक जाएंगे, प्रधानमंत्री की बात को इंकार कर देंगे? ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि जो कुछ लेकर के आए हैं वो भी खाली हाथ ही है। बिहार की जनमानस को, बिहार की बुद्धिजीवी जनता को ये समझा पाना बहुत मुश्किल है कि उनके इशारे पर, उनकी मनमर्जी के हिसाब से चलने वाली सरकार भी उनको कुछ नहीं दिला पाई जो बिहार की जनता चाहती थी। ये तो बात हुई एनडीए और नीति आयोग से चलने वाली। अब समझिए कि ममता बनर्जी ने अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि ममता वो नेता है जो मोदी जी की आंखों में आंखों डाल के सही जवाब सही समय पे दे सकती है, और उसने अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन अगर वहीं पर नीति आयोग की बैठक के ममता जी को सबसे ज्यादा टाइम दे दिया जाता और उनको उनकी सारी बात सुनी जाती, करना न करना एक अलग बात थी, तो शायद ये भाजपा के रणनीतिकार इसमें फेल हो गए। जब अकेले ममता जी थी तो आज उनको ज्यादा उनको भगत उनकी करनी चाहिए थी, उनको ज्यादा वक्त देना चाहिए था। इससे मैसेज जाता कि जो लोग नहीं आए यानी वो अपने स्टेट का अनादर कर रहे हैं। देखिए ममता जी आई और उनको कितना सत्कार, कितना सबसे ज्यादा टाइम दिया गया। लेकिन यहां पर भाजपा के चाणक्य गलती कर गए। अब देखिए, ये तो हुआ इस पूरे नीति आयोग के अंदर जो एक एपिसोड था। अब दूसरा एपिसोड देखिए, इससे जुड़ा हुआ इंडिया गठबंधन लगातार इस बात की कोशिश में था, लगातार उसने मजबूर किया कि इस पूरे प्रकरण के अंदर भाजपा कहीं ना कहीं उसके सामने लेट डाउन होती रही है। कैसे? देखिए, अब इन सारी चीजों के अंदर जो बात रखी गई, उस बात का एक सीधा सा जवाब था कि अगर आंध्र प्रदेश, अगर आसाम, अगर दूसरे जो स्टेट हैं, उन स्टेट के मुख्यमंत्रियों को वक्त मिल सकता है, तो जो इतना बड़ी स्टेट हैं उनके लोगों को अधिक समय क्यों नहीं दिया सकता? सवाल इस बात का है कि बजट का इतना बड़ा खर्च अगर आप बिहार और आंध्रा को दे देंगे तो फिर नीति आयोग दूसरे राज्यों के लिए क्या कर रहा है? जवाबदारी तो इस पर भी बनती है। लेकिन अगर ये वाकई चुनावी बजट ना होकर के सरकार के संतुलन को बनाए रखने का बजट है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरे बड़े स्टेटों के हाथ में कुछ नहीं आया है। और ये आज जो लोग भाजपा के मुख्यमंत्री हैं भले ही ना बोल पाए, लेकिन सच्चाई ये कि नुकसान तो हुआ है। अब देखिए, दूसरी तरफ लखनऊ का झगड़ा दिल्ली के दरबार में स्थायी रूप से बैठा हुआ है। अब झगड़ भी कह रहा है कि बहुत हो गया, अब हमारा निपटारा करो। एक बहुत बड़ी खबर है कि आला कमान, शीर्ष नेतृत्व ने और खासतौर से संघ के दबाव में एक बात को स्वीकार किया है कि जिस तरह योगी जी की मीटिंगों में दोनों चीफ मिनिस्टर लगातार बाइकआउट कर रहे थे या उनके कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये अनुशासनहीनता माना जाएगा। मैंने अपने पहले बहुत सी जो वीडियोस दी हैं, क्लियर कट मैंने बोला था। और देखिए, दिल्ली सहारा की बात अक्षरशः सही हो रही है कि योगी थे, योगी हैं और योगी रहेंगे। उसके साथ जिसको रहना रहे या अपना रास्ता निकाल ले। और मैं आज भी बता देता हूं, कल जो बैठक होगी रविवार को या मंडे तक, इसका फैसला आ जाएगा। योगी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। योगी को हटाने का ख्वाब देखने वाले अपना ख्वाब देखना बंद कर दें, लेकिन योगी को फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि योगी
ये श्योर है कि मोदी के बाद, योगी के बाद तीसरा नाम नहीं आ सकता। आप फाइलों में कोई भी नाम दर्ज करा दें, ख्वाबों में कोई भी नाम सजा लें, लेकिन योगी योगी है। अब डिपेंड करता है कि जो दो लोग हैं, जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार उनकी मीटिंग का बाइकआउट कर रहे हैं, उनका क्या होगा। वही जो होता आया है। भाजपा एक बहुत बड़ा मंच है। भाजपा विश्व की बहुत बड़ी पार्टी आज बन चुकी है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज तो देना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। अल्टीमेटली क्या होगा, तीनों को इकट्ठा करके हाथ जोड़वा करके बैठा देंगे और कहेंगे जाइए चुनाव की तैयारी करिए। कोई किसी को नहीं हटा रहा है, लेकिन ये जो होगा और जो हुआ है, इसकी भरपाई तो भाजपा को करनी होगी, क्योंकि जो काम आप संडे या मंडे को करने जा रहे हो, ये काम आप 15 दिन पहले भी कर सकते थे। इन सारी चीजों को अगर देखिए तो एक बात तो तय है कि इससे कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके जो ताकत है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है। और ऐसा होगा क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो इस पर जरूर सोचना पड़ेगा कि ये जो तमगा सेट किया गया है, जो टाइम और पीरियड जो निर्धारित किया गया है, इसका मैसेज अदर स्टेट के अंदर बहुत ही गलत जाएगा। इनकी कहीं ना कहीं समय के रहते हुए इसका निस्तारण करना चाहिए था और कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो मोस्ट डिसिप्लिन पार्टी है और उसके डिसिप्लिन को बरकरार किया जाएगा। अब देखिए, अगर घूम फिर के हम बात करें, इसके अलावा हर तरफ देखें तो जो चीजें सामने निकल के आती हैं, उससे एक बात बहुत साफ है कि भाजपा, एनडीए, यूपी और तमाम जो रस्साकसी चल रही है, इन सारी चीजों के बीच में कोई समन्वय नहीं है। लगातार भाजपा ये कोशिश कर रही है कि हम ऐसा कुछ दिखाएं कि इंडिया गठबंधन या विपक्षी लोग काफी हद तक जो है सरकार को काम करने नहीं देना चाहते या एक संपत्ति गेन करना चाहते हैं। अब देखिए, उसी तरह का जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो भी साजिश होती है या जो प्रसारित किया जाता है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, लेकिन वो सब कुछ गलत और निराधार निकल जाता है। एक साजिशन दिखाया गया और कल फिर इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ होंगे, लेकिन आवाज इंडिया गोदी मीडिया की एक और खबर आपके बीच में आई थी। आपने एक नाम सुना होगा, भाजपा की नई प्रवक्ता हैं जो पहले आप में थी और बाद में क्या नाम है यहाँ पे आ गई, क्या नाम था उनका, शाजिया इल्मी। कितना बढ़िया संस्कार उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजीव सरदेसाई, उनको 10 साल की आदत पड़ी हुई है कि जो होगा मेरे फेवर में होगा, हम जो कहेंगे वही दिखाया जाएगा। आज जनाब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, वक्त थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है, मौसम भी करवट बदल रहा है। और ये मान लीजिए कि ऐसे हालात में देश तो तरक्की करता रहेगा, लेकिन जो राजनीति की हालत है और राजनीतिकों की, इनसे एक ही निवेदन किया सकता है कि आप अपनी राजनीति करें, लेकिन इस देश को और इस राष्ट्र के साथ कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसे कैमरा वैमरा निकाल के फेंक दिया और क्या क्या संस्कार दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है कि अगर कोई डिबेट चल रही है और उस डिबेट के अंदर भाजपा कहीं पीछे जा रही है या उसके पास जवाब नहीं है, तो इस तरह की बदतमीजी करने का जो पूरा वीडियो दिखाया गया है, सारा ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है, आप देख सकते हैं। वो एक संस्कार दिखाता है कि आज भाजपा के लोग कितना ज्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंस में है, मतलब उनकी फेवर की बात नहीं तो सुनना नहीं चाहते। क्यों? पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं और गोदी मीडिया को सुनाता आ रहा है, सर हाथों लिए बैठा हुआ है। आज उसको भी एहसास हो गया तो धीरे धीरे वो पीछे हटने की कोशिश कर